सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज अपना क्लास 19 है और आज अपन प्लान को क्रिएट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक प्लान क्रिएट करेंगे विद द प्रॉपर लेयर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसको हम फॉलो करेंगे। पहला काम तो अपना यूनिट सेट करना होता है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले अपन यूनिट सेट करते हैं, देन लेयर्स को क्रिएट करेंगे अपन और उसी लेयर्स को सिलेक्ट करके प्रॉपर वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, टेक्स्ट ये सब बनाएंगे। देन हैचेस हैच करेंगे, डायमेंशन शो करेंगे, देन फाइल को सेव करेंगे एंड देन उसको प्लॉट करेंगे एज अ पीडीएफ। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक सीक्वेंस वी विल फॉलो। ओके, तो मैं एक प्लान दिखाता हूँ आपको। देखो ये प्लान है सिंपल सा, इसको क्रिएट करेंगे विद द प्रॉपर लेयर्स। अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको तो यहाँ पे देखो बहुत सारी लेयर्स में हमने काम किया है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाई है, जैसे कि डोर के लिए अलग है, फर्नीचर के लिए अलग, डायमेंशंस के लिए अलग। ओके, सो दिस काइंड ऑफ लेयर्स वी विल क्रिएट एंड वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो यही प्लान है, इसी को अपन क्रिएट करेंगे। तो देखो 20 बाय 30 फीट का ये प्लॉट है। तो यहाँ पे अपने पास प्लस का आइकन होता है टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये न्यू फाइल अपने पास खुल के आ जाएगा। देन पहला काम क्या है, अपना यूनिट सेट करना है। ओके, देन यूनिट के लिए UN एंटर करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा। तो जब आप डेसिमल्स कब सिलेक्ट करते हो, जब आपको या मीटर वगैरह में काम करना हो तब। लेकिन हम इस वक्त फीट एंड इंचेस में काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ओके, तो मैं आर्किटेक्चरल लेता हूँ। यहाँ से प्रिसीजन में 1/2 रखता हूँ। आप 1/4 भी रख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो मैं 1/2 रखता हूँ। मिलीमीटर की जगह मैं कर देता हूँ इंच, क्योंकि हमें इंच में काम करना है। ठीक है, देन ओके पे क्लिक करते हैं तो यूनिट अपना सेट हो चुका है। देन सेकेंड काम क्या है अपना, टू क्रिएट अ लेयर्स। यहाँ पे आते हैं, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, क्रिएट लेयर्स। ओके, तो काम क्या है अपना, लेयर्स को क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी हम प्लान क्रिएट करेंगे वो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का यूज़ करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि लेयर्स को किस तरीके से क्रिएट करना है। प्रीवियस क्लास में अपन पूरा लेयर्स पे पूरा टॉपिक ले चुके हैं। अगर आपने वो स्किप किया हो तो वो वीडियो देखना पहले, तो लेयर्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है न्यू लेयर का, टू क्रिएट अ न्यू लेयर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक लेयर आ जाएगा। क्योंकि ये जो जीरो दिख रहा है आपको, ये डिफ़ॉल्ट लेयर है। ठीक है, इसमें काम अपन नहीं करेंगे, अपन अपनी सारी लेयर्स क्रिएट करेंगे और उसी में काम करेंगे। तो लेयर 1 का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। आई विल मेक अ नेम वॉल्स। ठीक है, वॉल्स दे दिया, वाइट कलर में रखता हूँ। देन नेक्स्ट फॉर द विंडोज़ के लिए करते हैं लेयर 1, इसका नाम चेंज करते हैं, डोर्स कर देते हैं। एंड यहाँ से कलर चेंज करेंगे डोर्स के लिए, मैं ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, एंड ओके। देन अगेन न्यू लेयर फॉर द विंडो। ठीक है, इसका भी कलर चेंज करते हैं, रेड रखते हैं। ओके, देन और क्या लेयर है अपने पास, फर्नीचर रख देते हैं, इसका भी कलर चेंज करते हैं अपन। और चाहिए अपने को टेक्स्ट के लिए एक लेयर चाहिए, टेक्स्ट। यहाँ से कलर में वाइट रखता हूँ इसका। ओके, और क्या लेयर चाहिए हमें, डायमेंशन के लिए लेयर ले सकते हैं अपन, डायमेंशन वाइट ही रखता हूँ मैं। ओके, तो ये कुछ लेयर्स हमने क्रिएट की है अलग अलग चीज़ों के लिए, डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, टेक्स्ट, डायमेंशन एंड वॉल्स के लिए। ओके, तो लेयर्स अपनी क्रिएट हो चुकी है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो लेयर्स हो चुकी है, यूनिट सेट हो चुके हैं, अभी अपने को काम करने का है। तो प्लान देखते हैं क्या प्लान है अपने पास। तो यहाँ पे देखो 20 फीट बाय 30 फीट का एक प्लान है। तो एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे 20 बाय 30 का, देन बाकी चीज़ें अपन क्रिएट करेंगे। तो ड्राइंग 1 पे आता हूँ फिर से। तो देखो अभी मुझे वॉल क्रिएट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग द लाइन कमांड। सिंपल 2-4 कमांड हमें यूज़ करनी पड़ती है टू क्रिएट अ प्लान। मेन चीज़ है लाइन, अपना लाइन कमांड, L फॉर लाइन, देन O फॉर ऑफसेट, M फॉर मूव, TR डबल एंटर फॉर ट्रिम। सो दीज आर द सिंपल कमांड्स वी विल गोइंग टू यूज़। तो अभी लाइन कमांड से हमें वॉल बनानी है। तो हमने लेयर्स बनाई है, तो पहले वॉल यहाँ पे जाएंगे,
वॉल की जो लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉल की जो लेयर है वो करंट सेट हो चुकी है, और यहाँ पे देखो बाय लेयर किया हुआ है, बाय ब्लॉक नहीं करना है, बाय लेयर यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे हमने करंट लेयर को सेट कर दिया। अभी जो भी हम क्रिएट करेंगे वो इसी लेयर में क्रिएट होगा, ओके। सो यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ, ठीक है, जिससे हमारी जो भी लाइंस होंगी वो प्रॉपर स्ट्रेट में जाएगी, ओके। देन टू क्रिएट अ वॉल यानी लाइन, यल एंटर करेंगे फॉर लाइन, यल एंटर। तो देखो अभी यहाँ से जाएंगे इस डायरेक्शन में, हमें चाहिए 20, तो देखो 20 दूंगा। अभी अपना जो फाइल है वो इंच में सेट है, तो 20 देने के बाद आपको फिट का सिंबल देना पड़ेगा अगर आप फिट देना चाहते हो तो, ठीक है। और ये फिट कहाँ कहाँ से दे सकते हो आप सिंबल, मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ। यहाँ पे देखो कीबोर्ड पे अपना ये जो की है इसे आपको एंटर करना, मतलब देना पड़ेगा, देन आपको एंटर करना पड़ेगा, ओके। दिस इज़ द की टू गिव इन द फिट। इंच में आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अभी यल एंटर करता हूँ, अगर मैं 20 इंच देना चाहता हूँ, देखो लाइन दूंगा, 20 दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 दिख रहा है, जस्ट एंटर करूँगा, एस्केप, तो देखो 20 इंच की ये लाइन बन जाएगी, ओके। अगर आप डायमेंशन देखना चाहते हो तो पहले तो हमें डी एंटर करना पड़ेगा, देन मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, यहाँ से भी आर्किटेक्चरल करेंगे, प्रिसीजन 1/2, ओके, एंड देन क्लोज। अभी देखो इसका डायमेंशन देखेंगे, देखो 1 फीट 8 इंचेस, दैट्स मीन 20 इंचेस, ओके। जब भी अपन ने फाइल जो है यूनिट में इंच में सेट किया है, इसीलिए इंच में सिर्फ नंबर देंगे, कोई सिंबल देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिट में आप देना चाहते हो तो आपको वो सिंबल देना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया, ओके। 20 के बाद ये की आप जब भी पुट करोगे एंड एंटर करोगे तब वो 20 फीट हो जाएगा, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखो। तो देखो अभी मैं फिट में देना चाहता हूँ, यल एंटर, तो यहाँ से लाइन दूंगा, देखो 20, एंड हियर यू सी द सिंबल ऑफ फिट, यहाँ पे देख सकते हो वो की मैंने दिया, एंड एंटर करूँगा, देन एस्केप। तो यहाँ पे देखो लाइन अभी क्या हो गई, 20 फीट की बन चुकी है। तो देखो डायमेंशन चेक करते हैं, देखो 20 फीट। तो हमेशा याद रखो जब भी फाइल को इंच में सेट करो तो फिट के लिए ये सिंबल देना होगा, ठीक है। ये की आपको एंटर करना होगा, इंच के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इंच के लिए सिर्फ नंबर दे दो वो ले लेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। डिलीट करता हूँ मैं लाइन को, फिर से अभी 20 फीट बाय 30 फीट बनाना है अपने को, यल एंटर, यहाँ से जाएंगे 20 फीट एंटर, अभी नीचे जाएंगे 30 फीट एंटर, इधर से भी 20 फीट एंटर। तो देखो ये एक रेक्टेंगल अपना बन चुका है 20 फीट बाय 30 फीट का। यू कैन चेक द डायमेंशन एज वेल, यहाँ से देखो डायमेंशन चेक करते अपन। तो यहाँ पे देखो 30 फीट बाय 20 फीट। तो अभी ये जो डायमेंशन है बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप इसे बड़ा कर सकते हो, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, देन टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से देखो 2.5 इंच सिर्फ, सॉरी 2.5 इंच है खाली, तो अपन इसे करते हैं 6 इंच, ओके, एंड ओके पे क्लिक करते हैं एंड क्लोज। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा हो जाएगा, अभी 6 इंच है तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ओके। तो 20 बाय 30 का हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसे अभी डिलीट करते हैं डायमेंशन को। देन नेक्स्ट बाकी चीज़ें अपने अंदर की जो है वो अपने को क्रिएट करनी है अब। तो देखते हैं प्लान में क्या है। तो देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्सटर्नल वॉल इज़ 9 इंचेस एंड इंटरनल वॉल इज़ 4 इंचेस। तो बाहर की जो वॉल्स है वो सारी 9 इंच की है, ओके। तो किसे इस लाइंस को कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग द ऑफसेट कमांड, ओके। फिर से आते हैं यहाँ पे फॉर ऑफसेट ओ एंटर करेंगे, कितना चाहिए हमें 9, तो 9 देंगे, एंटर करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, अंदर की डायरेक्शन में कर्सर लाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो हमारा ऑफसेट बन जाएगा अंदर की तरफ 9 इंचेस का। हियर यू सी, इतना आसान है, ठीक है। देन फिर देखते हैं डायमेंशंस क्या है अपने पास। तो इधर से आगे से बनाते हुए चलते अपन। तो यहाँ पे देखो 3 फीट का ये जो लैंडिंग है अपना फ्लाइट है वो दिया हुआ है, ये 3 फीट है तो ये भी 3 फीट ही रहेगा, तो ये टोटल 6 फीट का स्टेयरकेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफसेट देंगे यहाँ से 6 फीट का, फिर 9 इंच इस वॉल के लिए। फिर चलते हैं ड्राइंग 1 पे,
ऑफसेट 6 फीट देंगे इस डायरेक्शन में, फिर 9 इंच फॉर वॉल। ओके, देन इस डायरेक्शन में क्या था अपना 3 फीट, और इस डायरेक्शन में भी 3 फीट। ओके, देन TR डबल एंटर करेंगे टू ट्रिम द लाइंस। ओके, यहाँ से लाइन ट्रिम कर दिया, देन इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे सीधा। ओके, देन अपने को ट्रेड बनाने हैं, ठीक है, स्टेप्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 10 इंच हमें शो किया है, और कितनी है स्टेयरकेस 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन यहाँ से भी इस तरीके से लाइन है, ठीक है। तो इनको क्रिएट करते हैं। ड्राइंग 1 पे आएंगे, ऑफसेट O एंटर, 10 एंटर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन यहाँ से भी स्टेयरकेस है तो L एंटर करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लाइन शो करेंगे, एंड इस तरीके से भी। ओके, ये बन चुकी है अपनी स्टेयरकेस। अभी जो अनवांटेड लाइन्स है उन्हें अपन रिमूव करेंगे बाय TR डबल एंटर, एंड वी विल डिलीट दिस एक्स्ट्रा लाइन्स। ओ सॉरी, ओके, दिस आर एक्स्ट्रा लाइन्स विच आर अनवांटेड, अपन ने डिलीट कर दिया। तो ये बन गया अपना स्टेयरकेस। देन आगे क्या है, देखो यहाँ से देखो 3 फीट 6 इंच दिया है ऑफसेट, देन ये 3 स्टेयरकेस यहाँ पे है, तो इन्हें भी क्रिएट करते हैं अपन। O फॉर ऑफसेट 3 फीट 6 इंच एंटर, यहाँ से, एंड यहाँ से ये 3 फीट ही है तो इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। ओके, देन TR डबल एंटर, देन ऑफसेट देंगे फिर से 10 का, हमें यहाँ पे 3 स्टेयरकेस क्रिएट करना है। ओके, हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट करके इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो ये बन गया अपना आगे का जो स्टेयरकेस एंड जो भी ओटा का पार्ट था वो बन चुका है। देन आगे चलते हैं, अभी रूम्स को क्रिएट करना है, तो रूम्स का डायमेंशन चेक करते हैं। कैड 19 प्लान, यहाँ पे देखो हॉल का डायमेंशन है 9 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 5 इंचेस। तो जो पहला डायमेंशन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, सेकंड होता है वो वर्टिकल होता है। ओके, तो यहाँ से 9 फीट 2 इंच का ऑफसेट देंगे एंड इंटरनल वॉल विच इज़ ऑफ 4 इंचेस। तो फिर से ड्राइंग 1 पे चलते हैं। O फॉर ऑफसेट 9 फीट 2 इंच एंटर, यहाँ से ऑफसेट देंगे, देन ऑफसेट यहाँ से 4 इंच फॉर द इंटरनल वॉल। ओके, देन ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स इन्हें रिमूव कर देंगे यहाँ से। ओके, देन इधर का जो ऑफसेट देना है हमें 13 फीट 5 इंचेस का, ऑफसेट 13 फीट 5 इंच, और इस डायरेक्शन में। देन इंटरनल वॉल जो है वो 4 इंचेस की है, तो ऑफसेट 4 एंटर, तो ये बन गया। देन क्या है अपने पास, यहाँ पे देख सकते हो WC प्लस बात है, विच वर्टिकल डायमेंशन इज़ 4 फीट 6 इंचेस, तो वो दे देंगे। देन यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल जो है वो 9 इंच की है, और यहाँ पे ये जो वॉल है यहाँ पे कंपाउंड वाली वो 4 इंच की है। तो फिर आएंगे ऑफसेट 4 फीट 6 इंच एंटर, यहाँ से, देन एक्सटर्नल वॉल विच ऑफ 9 इंच एंटर, ठीक है। TR डबल एंटर टू डिलीट एक्स्ट्रा लाइन्स, एंड देन ये जो वॉल है अपनी वो 4 इंचेस की है विच इज़ ऑफ कंपाउंड वॉल, तो TR डबल एंटर करेंगे, पहले इसे ट्रिम कर देंगे यहाँ से, देन ऑफसेट देंगे 4 इंच यहाँ से यहाँ पे। तो ये हो गई इंटरनल वॉल 4 इंचेस, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो TR डबल एंटर ट्रिम, इस तरीके से। ओके, जो जो हमें नहीं चाहिए उन्हें अपन रिमूव कर देंगे। ओके, ये बन गई इस तरीके से वॉल अपनी। देन नेक्स्ट काम क्या अपना, अपने को डोर्स बनाने। ओके, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होंगी डिलीट कर देते हैं। फिलेट, आप फिलेट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं टू जॉइन द लाइंस। ओके, ट्रिम कर सकते हो या फिर फिलेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे TR डबल एंटर करता हूँ इस लाइंस को ट्रिम करने के लिए, देन यहाँ से इसे भी कट करते हैं इस तरीके से। ओके, यहाँ से इसे ट्रिम करते हैं,
यहाँ से इसे इस तरीके से, ओके। तो जो बेसिक प्लान था अपना वो बन चुका है, ठीक है। वॉल्स हमने क्रिएट की है बाय यूजिंग दिस वॉल लेयर। अभी नेक्स्ट काम है अपना डोर्स का, डोर्स क्रिएट करने। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, डोर्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी हमें डोर्स बनाना है, तो यहाँ से मैंने डोर्स की जो लेयर है उसे एक्टिव कर दिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देन कहाँ कहाँ पे डोर है अपने पास, यहाँ पे डोर है। इसका डायमेंशन आप चेक करेंगे तो 2 फीट 6 इंच है, ओके। तो डोर बनाते हैं। देन एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ पे है। जो WC+ बात का है उसका भी 2 फीट 6 इंच रहेगा। बेड का जो डोर है वो 3 फीट रहेगा, और जो मेन डोर है अपना यहाँ पे वो भी 3 फीट का रहेगा, ठीक है। तो इन्हें क्रिएट करते हैं। ड्राइंग 1। तो यहाँ पे देखते हैं कितना डिस्टेंस हमें मिल रहा है। यहाँ पे 2 फीट 9 इंच है, तो ऑफसेट दे देंगे अपन। ऑफसेट पहले तो यहाँ पे लाइन बनाते हैं, एक यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर देते, एक लाइन इसी को स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे डोर बनाना है, तो अपन सिंपल डोर बनाएंगे, लाइन शो कर देंगे सिर्फ। और ऑफसेट 2 फीट 6 इंच, एंटर। यहाँ से देखो ये लाइन बना दी ऑफसेट से। अभी TR डबल एंटर करके इन लाइंस को अपन ट्रिम कर देंगे, ठीक है। TR डबल एंटर, इसे भी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो लाइन ही कट चुकी है अपनी, तो फिर से यल एंटर, यहाँ तक लाइन ले आएंगे। अभी देखो ये जो ग्रीन लाइन है वो डोर की लेयर में बन चुकी है, तो हम इसको मैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज़ एंड क्लिक ऑन दिस लाइन, तो ये मैच हो जाएगा प्रॉपर्टीज़। डोर के लिए अपन सिर्फ लाइन शो कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी को ऑफसेट दे देंगे 1.5 इंच का। ये यू सी डोर बन गया। देन यहाँ से एक डोर है यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का, तो ऑफसेट दे देंगे 2 फीट 6 इंच। यहाँ से एंटर करेंगे। देन TR डबल एंटर, ट्रिम द लाइन्स, ओके। देन L एंटर, ऑफसेट 1.5 इंच यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी बन गया एक डोर। देन यहाँ से एक डोर है 3 फीट का, तो ऑफसेट देंगे 3 फीट। देन TR डबल एंटर to delete this line, L enter to show the door here, offset 1.5 इंच यहाँ पे। तो ये बन गया डोर। देन ये जो यहाँ पे किचन है, और किचन के लिए हमें यहाँ पे ओपनिंग शो करनी है, दैट इज़ ऑफ 3 फीट 6 इंचेस। तो ऑफसेट देंगे 3 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ पे। देन TR डबल एंटर, ओके। तो यहाँ पे बन गई ओपनिंग किचन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये किचन हो जाएगा। यहाँ से बाहर अपना कंपाउंड वॉल, कंपाउंड का एरिया। देन यहाँ से अपना WC+ बाथ। देन दिस इज़ योर बेड एंड दिस इज़ योर हॉल, ओके। देन एक डोर यहाँ पे बनाना है अपने को, ऑफसेट देंगे 3 फीट यहाँ से यहाँ पे। देन TR डबल एंटर टू डिलीट द लाइन, देन यल एंटर। तो बहुत सिंपल 3-4 चीज़ों से ही अपना पूरा काम हो जाता है। हियर यू सी। तो इस तरीके से अपन ने डोर्स को क्रिएट कर दिया है। देन नेक्स्ट काम क्या, अपना विंडो को बनाना है। तो देखो विंडो को किस तरीके से बना सकते हैं आप, यहीं पे लाइंस को ट्रिम करके बना सकते हो, या फिर बाहर आप वो विंडो बना दो और उसे ग्रुप में या ब्लॉक में कन्वर्ट करो, एंड देन उसे मूव कर दो जहाँ जहाँ आपको विंडो चाहिए, ठीक है। तो हम वही करते हैं, बाहर की तरफ बना लेते हैं। तो देखो लेयर्स में आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, लेयर्स में विंडो को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर गलती से आप किसी अलग लेयर में भी काम कर दोगे तो भी उसे आप पर्टिकुलर लेयर में डाल सकते हो। देखो अभी डोर का लेयर सिलेक्ट है, मुझे विंडो क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन, यल एंटर। यहाँ से जाऊँगा 5 फीट, नीचे 9 इंच, यहाँ पे जाऊँगा 5 फीट एंड यहाँ पे। देन यल एंटर, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखो ये विंडो बन चुकी है। अभी इसे मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ या ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि दिस आर मेड ऑफ द 2 डिफरेंट लाइंस। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन होता है, GR पे क्लिक करूँगा। या पहले रुको, ग्रुप कन्वर्ट करने से पहले ये चीज़ देखो। अभी क्या है, ये हमारी ये विंडो है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डोर की लेयर में बनी है। अभी गलती क्या की हमने, अपने डोर की लेयर में बनाया। अगर आप इसे विंडो की लेयर में डालना चाहते हो तो उसका भी तरीका होता है। इसे सिलेक्ट कर लो सिर्फ, और यहाँ पे जाके
विंडो की लेयर पे क्लिक कर दो, तो ये क्या होगा, विंडो की लेयर में चला जाएगा। अभी देखो ये विंडो की लेयर में चला गया। तो दो तरीके होते हैं, आपने गलत लेयर में भी काम किया तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस लेयर में आप यहाँ से जाके डाल सकते हो, या फिर पहले ही इस जो भी पर्टिकुलर लेयर में काम करना चाहते हो उस लेयर को सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हो, जैसे हमने वॉल्स एंड डोर्स के लिए किया। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी इसे करते ग्रुप, सिलेक्ट किया, ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो अब ये ग्रुप बन जाएगा। देन जहाँ भी मुझे चाहिए मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे किचन के लिए यहाँ पे विंडो चाहिए सेंटर में, तो इसको सिलेक्ट करूँगा एंड यम फॉर मूव, एम एंटर। तो यहाँ पे देखो सेंटर से मूव करूँगा, तो जब भी सेंटर में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल शो करता है, दैट इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, और ये अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास स्नैप का, यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये आपका अनसिलेक्ट होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लो तभी आपको ये चीज़ें शो करेगी। ठीक है, तो देखो सेंटर पे जाऊँगा, मिड पॉइंट शो करेगा, तो यहाँ से मूव करूँगा, इसे इस वॉल के सेंटर में ला के रख दूँगा। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट में हमें ट्रायंगल शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो अपना विंडो जो है वो आ चुका है इस तरीके से। देन एक विंडो हमें यहाँ पे देना है, मैं TR डबल एंटर करता हूँ, ये लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देन इसी विंडो का अपन मूव करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, यहाँ पे CO कॉपी, यहाँ से उठाएंगे कॉर्नर से और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये विंडो आ चुकी है। देन इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो इसे सिलेक्ट करता हूँ, CO फॉर कॉपी, सेंटर से इस लाइन के सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुकी है अपनी विंडोज़। देन एक विंडो हमें यहाँ पे देनी है WC प्लस बात के लिए, दैट विल बी 2 फीट, TR डबल एंटर टू ट्रिम दिस लाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 फीट का विंडो देना है, तो फिर से विंडो को क्रिएट करेंगे। अभी देखो डोर्स की लेयर है, आप चाहो तो यहाँ से विंडो कर सकते हो या फिर इसी लेयर में बना के उसको विंडो में डाल सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ओके, तो वही करते हैं, यल एंटर, 2 फीट, 9 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थिकनेस ऑफ द वॉल इज़ 9 इंचेस। ओके, 2 फीट, और यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, एल एंटर, और ये बन गई अपनी विंडो। तो इसे मैं विंडो की लेयर में डाल देता हूँ बाय सिलेक्टिंग, सिलेक्ट किया यहाँ से विंडो। ठीक है, ये विंडो का लेयर हो चुका है। अभी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो ग्रुप हो जाएगा। देन सिलेक्ट, मूव करूँगा यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई अपनी विंडो। ओके, मैंने इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो देखो डोर बन चुका है, विंडो बन चुका है, वॉल्स हमने क्रिएट कर ली है। अभी क्या बचा है अपना, डोर्स हो गई, विंडोज़ हो गई, देन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर भी आप बना सकते हो छोटा मोटा, अगर आपको कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना है, बेड शो करना है, या कोई सोफ़ा वगैरह शो करना है, डाइनिंग टेबल, एनीथिंग यू कैन क्रिएट बाय योर ओन। और आप इंपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो किसी अदर फाइल से इस फाइल में। ओके, लेकिन किसी अदर फाइल में से ये इसमें इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें स्केल वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि वो जो स्केल आपको चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक स्मॉल बेड बना के देखते हैं अपन। यहाँ पे मैं फर्नीचर की लेयर एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, अब ये फर्नीचर की लेयर है। अभी मुझे बेड बनाना है 6 फीट बाय 6 फीट का, तो एल एंटर, 6 फीट, यहाँ से जाएंगे 6 फीट, ऊपर भी 6 फीट, एंड इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये बन गया। देन यहाँ से कुछ अपन बनाते हैं, REC रेक्टेंगल। ओके, देन इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया अपना बेड। इसे सिलेक्ट करके, या मैं बॉर्डर भी बना सकता हूँ इसे ऑफसेट 2 इंच इस तरीके से। ओके, तो ये बन गया अपना बेड। उसी को थोड़ा अपन ऊपर मूव करते हैं। ओके, देन इस लाइंस को आप फिलेट कर सकते हो या फिर ट्रिम कर सकते हो। जैसे मैं फिलेट करता हूँ, एफ एंटर, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन सेकेंड लाइन, तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ओके, देन फिर से स्पेस बार दबाऊंगा टू एक्टिवेट द सेम कमांड। इस तरीके से, तो ये बन गया बेड। इसे ग्रुप कन्वर्ट कर देंगे सिलेक्ट करके ग्रुप, तो ये बन गया। अब इसे मूव करते हैं, एम एंटर, सेंटर से यहाँ पे, तो देखो ये बेड बन चुका है अपना बाय यूजिंग द अपन ने फर्नीचर के लेयर में इसे बनाया है। ओके, देन ये अपना हॉल है,
हॉल के लिए आप कुछ सोफ़ा शो करना चाहते हो, जस्ट शेप शो करना चाहते हो तो ऑफसेट दूंगा 2 फीट यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। देन लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे, देन यहाँ पे ऑफसेट दे दूंगा मैं कुछ 8 फीट का यहाँ पे। देन F एंटर फॉर फिलेट टू जॉइन दिस लाइंस, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे अपन सोफा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑफसेट हमने दिया तो ये इस वाइट लाइन में आ चुका है जो कि वॉल की लेयर है। हमें फर्नीचर में डालना है तो इन लेयर्स को, इन वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, लाइंस को, और यहाँ पे जाएंगे एंड फर्नीचर में डाल देंगे, ओके। तो ये उसी लेयर में चला जाएगा। देन यहाँ पे अपना किचन है तो किचन का प्लेटफॉर्म शो करना चाहता हूँ, ऑफसेट 30 एंटर। तो ये बन गया लाइन, इसे भी मैं फर्नीचर में डाल देता हूँ, ओके। तो ये बन गया किचन, हॉल एंड बेडरूम, और ये अपना WC प्लस बाथ, ठीक है। फर्नीचर का भी काम हो गया। भी नेक्स्ट काम क्या अपना, टेक्स्ट का, टेक्स्ट देना है अपने को, ठीक है। तो पहले तो डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन शो करते हैं, उसके बाद अपन टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ड्राइंग 1 में आता हूँ। अभी डायमेंशन चेक करना है हमें कि ये रूम्स का डायमेंशन क्या है, क्योंकि टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि भाई ये रूम का ये डायमेंशन है, तो पहले हमें डायमेंशन तो पता होना चाहिए। तो डी एंटर करेंगे फॉर डायमेंशन टाइल, डी एंटर, मॉडिफाई। तो पहले हमने यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में सेट कर दिया कि आर्किटेक्चरल है, प्रिसीजन 1 यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दिया हमने टेक्स्ट हाइट 6 इंचेस, ओके। तो ये बेसिक है। आर्किटेक्चरल करो, प्रिसीजन जो भी आप रखना चाहते हो रखो, ओके करो एंड क्लोज एंड जस्ट क्लिक ऑन द डायमेंशन। और हम यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे कि कितना डायमेंशन अपना है। देखो 9 फीट 2 इंच है, फिर से यहाँ से कितना है अपना 13 फीट 5 इंच है, यहाँ से कितना ये 9 फीट है, ठीक है। यहाँ से कितना है 4 फीट 6 इंच है ये, ओके। देन यहाँ से कितना है 8 फीट है, ओके। तो डायमेंशन हमें पता चल गई कि कितना क्या है। तो हम टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट के लिए सिंपल है, टेक्स्ट टी एंटर करना है अपने को। पहले तो लेयर सिलेक्ट करते हैं यहाँ से टेक्स्ट का, तो देखो टेक्स्ट का लेयर है, टेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी टेक्स्ट के लेयर में क्रिएट करेंगे, टी एंटर करूँगा, देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, जस्ट क्लिक हियर एंड ड्रैग लाइक दिस एंड क्लिक, ठीक है। तो ये आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे देखो 2.5 इंच दिखा रहा है सिर्फ, हमें थोड़ा टेक्स्ट हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे पहले ही कर देंगे हम 6 इंच कर देते हैं, यहाँ से 6 एंटर। देन हम लिख देंगे हॉल, एंटर करेंगे। कितना है हॉल अपना, यहाँ पे देखो 9 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 5 इंच है, तो 9 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 5 इंच। तो देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन में इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो इसको जस्ट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो सेंटर में हो जाएगा। देन जस्ट क्लोज हैच एडिटर, तो ये देखो हॉल हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे इसको यहाँ पे कॉपी करना है तो जस्ट सिलेक्ट करूँगा, कॉपी CO, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो ऑर्थो को ऑफ करता हूँ मैं और यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे भी चाहिए एंड यहाँ पर भी चाहिए। तो देखो हॉल, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टू एडिट दिस टेक्स्ट, हॉल की जगह लिख देंगे बेड, और क्या है इसका साइज़ 9 फीट, ओके। 9 फीट बाय 13 फीट 5 इंच एंड क्लोज। तो इसे रिमूव कर देते हैं टेक्स्ट को, अभी सॉरी डायमेंशन को डिलीट करते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर। इसे थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। दिन ये जो है अपना वो WC प्लस बाथ है, दैट इज़ 4 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 5 इंच। इससे कर देते हैं 9 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 6 इंच। इसको चेंज करते हैं WC प्लस बाथ, ये हो गया। देन इसको किचन बनाते हैं अपन, KITCHEN किचन, 8 फीट, ये कितना है 9 फीट 2 इंच है, तो 9 फीट 2 इंच बाय 8 फीट, ओके। तो ये बन गया किचन। यहाँ पे डायमेंशन शो कर देंगे, बाकी जहाँ जहाँ हमें डायमेंशन शो करने हैं वहाँ पे अपन डायमेंशन शो कर देंगे।
तो उसके लिए पहले डायमेंशन का अपना जो कमांड है मतलब जो लेयर है उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन का लेयर सिलेक्ट किया अपन ने, डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, जहाँ हमें डायमेंशन शो करने वहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 फीट 2 इंच। ऑर्थो को ऑन करते हैं, यहाँ से यहाँ पे शो करना है हमें, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 फीट, और यहाँ से करना है, यहाँ पे देख सकते हो 30 फीट। ओके, ये हो गया अपना डायमेंशन शो। और कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो 3 फीट, यहाँ से यहाँ पे 3 फीट, यहाँ पे ये 10 इंच है। ठीक है, यहाँ पे शो करना है हमें 3 फीट 6 इंच, यहाँ से कितना है 6 फीट। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी डायमेंशन शो करना चाहते हैं वो कर सकते हो अपने फाइल में। ये हो गया बेसिक, ये होता है अप्रोच टू क्रिएट अ प्लान विद द प्रॉपर लेयर्स। ओके, देन क्या कर सकते हो, और अपन डायमेंशन हो गया, देन हैच भी कर सकते हो, जैसे कि ये प्लान में किया हुआ है। देखो ये जो वॉल है, वॉल के लिए अलग हैच है, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैच कर सकते हो। ठीक है, वॉल को आप इस तरीके से हैच कर सकते हो, या जो भी हैच आपको करना है। तो ड्राइंग 1 में आते हैं, आप वॉल्स को हैच भी कर सकते हो, लेकिन हैच करने के लिए होता क्या है एक्चुअली, कहीं कहीं पे ये वॉल जो है वो प्रॉपर बहुत माइनर गैप होता है, जो ऑटोकैड में दिखता भी नहीं, आपको जूम भी करोगे तो भी नहीं दिखता। लेकिन हैच के वक्त ये वार्निंग देता है कि ये बाउंड्री जो प्रॉपर क्लोज नहीं है। तो उस केस में आपको फिर ये लाइन सारी सिलेक्ट करके ज्वाइन करना पड़ता है, या फिर आप पॉलीलाइन से फिर से प्रॉपर लाइन क्रिएट करना पड़ता है, तो इट इज़ टाइम टेकिंग। तो आप हैच को अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, या आपको देना ही है तो फिर वो थोड़ा आप पे काम करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे देखो गेट शो किया है प्लान में अपने को, यहाँ पे 4 फीट का, तो उसे बनाते हैं। एल एंटर करता हूँ, यहाँ से गेट है वो एक्चुअली, यहाँ से लाइन क्रिएट करेंगे अपन यहाँ पे। देन ऑफसेट देता हूँ 4 फीट, यहाँ से यहाँ पे। देन TR डबल एंटर टू ट्रिम, इनको डिलीट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी। ओके, देन यहाँ पे गेट शो करना है अपने को, तो एल एंटर, यहाँ पे ऑफसेट 1.5 इंच इस तरीके से। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं डोर की लेयर में डाल देता हूँ। ठीक है, डोर्स, तो ये हो गया गेट अपना 4 फीट का यहाँ पे। और आप हैच करके देखते हैं हैच होता है या नहीं कहीं, क्योंकि बाउंड्रीज प्रॉपर क्लोज नहीं होती तो ये इशू करता है। तो हैच के लिए एच एंटर करेंगे पहले। तो पहला काम क्या है, यहाँ से डायमेंशन का लेयर सिलेक्ट कर लो, सॉरी हैच का। तो हैच का लेयर बनाया ही नहीं अपने, तो बना लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टीज़ में न्यू लेयर, यहाँ पे नेम दे देंगे वॉल हैच। यहाँ से कलर सिलेक्ट करते कोई, जैसे कि मैं ये कलर ले लेता हूँ एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करते, जो अपना वॉल हैच है उस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये करंट लेयर बन चुका है। अभी हैच के लिए आपको पता है यहाँ से जाना है, या फिर एच एंटर करो फॉर हैच। ठीक है, तो ये देखो ये पॉपअप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जाएंगे, बाय लेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बाय लेयर करो, जो भी लेयर आपका वहाँ पे सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड वॉल के लिए हैच क्या करना चाहते हो, पैटर्न, सॉलिड या ग्रेडियंट आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पैटर्न को ले लेता हूँ। देन यहाँ से आप उसका जो भी है सेट कर सकते हो, प्रिसीजन वगैरह थोड़ा। मैं यहाँ पे 1 इंच रखता हूँ, एंटर। तो मुझे यहाँ पे हैच करना है इस वॉल के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो बोल रहा है कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया, द बाउंड्री इज़ नॉट क्लोज, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो बाउंड्री यहाँ पे प्रॉपर क्लोज नहीं है, ये वार्निंग देता है। तो कंटिन्यू हैच, तो देखो यहाँ से इतने एरिया में हैच कर दिया, आगे शायद ये प्रॉपर क्लोज नहीं होगा। तो फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो ये हैच हो गया इस तरीके से, लेकिन क्लोज हैच क्रिएशन तो देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो लेयर है बहुत कलर इसका लाइट है, कुछ अलग कलर करके देखता हूँ मैं, येलो क्लियर कर दिया क्लोज हैच। तो यहाँ पे देखो अभी ये हैच देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप सारी वॉल्स पे क्लिक करते जाओ, पूरा हैच आपका होता जाएगा। जहाँ पे नहीं होगा तो वार्निंग देता है कि बाउंड्री प्रॉपर क्लोज नहीं है, तो वहाँ पे आप पॉलीलाइन से फिर से इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो हैच हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट क्या अपना, हैच हो गया, डायमेंशन हमने शो कर दिए। देन फाइल को सेव करेंगे, देन प्लॉट करेंगे एज अ PDF। ठीक है,
तो फाइल को सेव कर सकते हो आप सिंपली, जो भी आपने काम किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेव का ऑप्शन यहाँ पे अपना बेसिकली सेव पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, कुछ नाम दे देते हैं। आज का डेट है कुछ तो 9 डेट है शायद आज, 9/2026। ओके, सेव। तो फाइल अपना सेव हो चुका है। तो ये होता है गाइस सिंपल अप्रोच ऑफ द हाउ टू क्रिएट द प्लान्स विद द प्रॉपर लेयर्स। ओके, बाकी अपन डिटेल में देखेंगे और भी आगे जब प्लान क्रिएट करेंगे तो प्रॉपर और भी एडवांस लेवल पे देखेंगे। अभी जो बेसिक होता है, क्या अप्रोच होता है प्लान बनाने का, वो हमने आज की क्लास में देख लिया। देन इसको अगर आप पीडीएफ में देखना चाहते हो, किसी को भी भेजना चाहते हो इसका पीडीएफ, अपना जो प्लान अपन ने क्रिएट किया है, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से प्लॉट का ऑप्शन होता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये प्लॉट दिख रहा है आपको, या फिर PL एंटर वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मैं PL करता हूँ तो देखो प्लॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लॉट पे क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू टू प्लॉट अ सिंगल शीट, यहाँ पे जाएंगे, नन जो दिख रहा है नन, यहाँ पे अपन PDF कर देंगे। यहाँ पे देखो DWG टू PDF का ऑप्शन मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन फिट टू पेपर रखेंगे, जिससे ये प्रॉपर अपना जो पेपर होगा उस पर फिट करेगा। देन यहाँ से सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करो, जिससे ये प्लॉट के सेंटर में रहेगा। देन डिस्प्ले की जगह यहाँ पे आप साइज़, पेपर का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे A4 है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे जाएंगे अपन, विंडो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक विंडो क्रिएट करेंगे, इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे। तो जो भी रेक्टेंगल हमने बनाया उसके बीच में जो पार्ट होगा प्लान का वही आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखो। DWG टू PDF करना है, A4 साइज़ रखना है, जो भी आप रखना चाहो। देन यहाँ से फिट टू पेपर रखो, सेंटर द प्लॉट रखो, और यहाँ से विंडो को सिलेक्ट करके विंडो को सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पे देखो ड्राइंग ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चाहिए। तो अगर लैंडस्केप करूँगा तो देखो ऊपर की बहुत जगह छूट रही है, नीचे भी छूट रही है, तो ये लैंडस्केप में सही नहीं दिखेगा, पोर्ट्रेट में ही सही दिखेगा। तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखो ये PDF अपना इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे PDF कन्वर्ट करना चाहते हो तो जस्ट राइट क्लिक करो। देन यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लॉट का, प्लॉट पे क्लिक करो। एंड कहाँ पे सेव करना चाहते हो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, एंड जस्ट सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर PDF बन के आ जाएगा अपने पास। इसे मैं बड़ा करता हूँ, तो देखो जो भी हमने AutoCAD में बनाया ये प्रॉपर PDF अपना कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप PDF कन्वर्ट करके फिर अपने क्लाइंट वगैरह को भेज सकते हो, जिसको भी भेजना चाहो, एंड देन यू कैन चार्ज फॉर देम। ओके, ये होता है बेसिक अप्रोच हाउ टू क्रिएट अ प्लान इन AutoCAD एंड हाउ टू कन्वर्ट इन PDF विद द प्रॉपर लेयर्स। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। आगे और पार्ट हमें जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं AutoCAD से रिलेटेड, उनको अपन कवर करते चलेंगे। ये क्लास 19 था अपना, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। देन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। ओके, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में।